बुजुर्गों एवं ईश्वर स्वरूप प्रिय बच्चों, यह सेवक आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन करता है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि योगी तपस्वी महापुरुष हमको सदियों से समझाते आए हैं कि अपने अंदर विराजमान आंतरिक शत्रुओं के साथ विशेष रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, वैमनस्य, इनसे कभी भी मित्रता का हाथ मत बढ़ाइए। लेकिन इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, उसको हम प्रायोगिक रूप धारण करने की अनुमति ही प्रदान नहीं करते। इन ऋणात्मक दुर्भावनाओं में से किसी एक का भी यदि हम त्याग करने में अपनी समर्थता प्रकट कर सके तो अन्य सभी स्वतः ही हमारे जीवन के शब्दकोश से अपना स्थान त्याग कर देंगे। बिना त्याग के कोई प्राप्ति हो नहीं सकती। क्रोध एक पूर्णतया सामान्य प्राय स्वस्थ मानव मनोभाव है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाए तो यह विनाशकारी रूप धारण कर लेता है। जीवन की समग्र गुणवत्ता को यह प्रभावित करता है। क्रोध ऐसी एक दुर्भावना है जिसका संबंध किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक व्याख्या है, साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, जिससे वह नाराज है, रुष्ट है, रूठा हुआ है, उसके साथ कुछ अवांछनीय, पापमय, दोषपूर्ण, भ्रांतिपूर्ण, अनैतिक बुरा हुआ है, जिससे उसकी बात को अस्वीकार किया गया है। मैं आपको कुछ कहूं ऐसा कीजिए और आप उसको नहीं करते हैं तो मुझे क्रोध आ जाता है। यह एक प्रतिशोध, बदला लेने की, रिवेंज लेने की भावना मेरे अंदर प्रकट होती है। इस क्रोध की कृपा से संपूर्ण जगत में अशांति का वातावरण है। हम लाख बोल रहे हैं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, कहीं पर भी शांति का वातावरण आपको मिल ही नहीं सकता। अपने घर को ही देख लीजिए, अपने पड़ोस को देख लीजिए, अपने गांव को देख लीजिए, शहर को देख लीजिए, देश को देख लीजिए, संपूर्ण जगत को देख लीजिए। यदि व्यक्ति को क्रोध न आता तो इतने युद्ध क्यों होते हैं? 2.5 साल से अधिक समय हो गया रशिया और यूक्रेन का युद्ध होते हुए। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। इसराइल का और हमास में देखिए क्या हो रहा है, गाजा पट्टी में क्या हो गया है। आप बड़ी मुश्किल से लोन लेकर के एक भवन तैयार करते हैं और वहां न जाने असंख्य लाखों घरों को तोड़ दिया गया, करोड़ों लोग बेघर हो गए, छोटे छोटे निर्दोष बच्चे, कितने पाप की सजा मिलती है। उन बच्चों ने क्या पाप किया है? हमने पाप किया क्योंकि हम क्रोध कर रहे हैं।
बहुत से लोग क्रोध को व्यक्त कर देते हैं और कुछ उसे जैसे बीमारी को दबा देते हैं, अंदर दबा करके रखते हैं और अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। और कुछ जो ज्ञानवान, आत्म अनुभवातीत, सेल्फ एक्सपीरियंस्ड, ज्ञानोदित, एनलाइटेंड पर्सनालिटीज, व्यक्तित्व होते हैं, वे हर परिस्थिति में शांति का उत्कृष्ट परिचय देते हैं। अपनी क्रोधी उत्तेजनाओं को एक निश्चित तरीके से, आक्रमणशील रहित तरीके से व्यक्ति यदि क्रोध को व्यक्त करता है तो वह सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है। क्रोध का एक और नाम है मन्यु। यह एक धनात्मक है, सुधारात्मक है। यदि एक आचार्य अपने शिष्य के जीवन में सुधारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, उसके कल्याण के लिए कुछ यदि उनको क्रोध आता है, तो यह क्रोध नहीं कहा जाएगा। यह ट्रांसफॉर्मेशनल, आत्मरूपांतरण की विद्या है। क्रोध को प्रतिकूल परिस्थिति के लिए एक ऋणात्मक शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि इसका प्रबंधन, आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बात अलग है, हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे प्रबंधन के संस्थान खुले हुए हैं कि बच्चा वहां से कोर्स करके बाहर निकले तो 33 लाख 50 लाख का उसको पैकेज मिलता है। 22-23 साल के बच्चे को IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, बड़े बड़े मैनेजमेंट हो रहे हैं, लेकिन क्रोध का प्रबंधन कोई नहीं कर रहा है। कहते आगे अध्ययन कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, चिंतन कर लिया, लेकिन यदि उसको प्रायोगिक रूप, प्रैक्टिकल हम उसको नहीं अपनाएंगे तो उस अध्ययन का क्या फायदा। आइए, जब हम आशा भंग, कुंठा, नैराश्य और पराजय, हार, आलोचना, कोई हमारी आलोचना कर दे, निंदा कर दे, हमें कोई धमकी दे दे, तो वो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया देता है और तब न चाहते हुए भी क्रोध उसके ऊपर आक्रमण करता है और वह प्रकट करने से बच नहीं सकता। व्यक्ति असंतुष्टि का अनुभव करता है, वह अप्रसन्न रहता है, उसके अंदर उत्तेजना की दुर्भावना जागृत होती है और कई बार तो वह लड़ो या भाग जाओ, फाइट और फ्लाइट, ऐसे उसके मन में भाव आता है। क्या करूं, असमंजस, किम कर्तव्य मूर्ता आ जाती है, क्या करूं क्या नहीं करूं। बच्चों, क्रोध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जी, क्या कहते हैं? एंगर। ताली बजा दीजिए जोर से। वेरी गुड। एंगर की जरा स्पेलिंग बोलिए। ANGER, एंगर। देखिए, जैसे एक सिक्का होता है,
एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। ऐसे इस क्रोध के भी ऋणात्मक एवं धनात्मक दो पहलू होते हैं। यदि हम विचार करें तो 99% लोग ऋणात्मक मार्ग पर ही चल रहे हैं। तो जो नेगेटिविटी वाले होते हैं, सही चीज को भी गलत कहना, और ये आप देखते हो कि राजनीति में यही होता है। कोई कितना भी अच्छा कार्य करे, उसको बोलते हैं लेग पुलिंग, टांग खींचना। क्योंकि मैं विरोध में बैठा हूं, मेरा काम नहीं है आप कितना भी लाख अच्छा काम कीजिए, तो मुझे तो विरोध करना ही है, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि क्रोध से भरा हुआ। तो ए का मतलब है एजिटेशन, अर्थात उत्तेजना, अशांति, घबराहट, आंदोलन। हमारे दिल्ली में जंतर मंतर है, रोज ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब 20-25 ग्रुप अलग अलग तरीके से धरना न देते। और जो हमारी दिल्ली में पिछले 11-12 साल से सरकार थी, वो उस आंदोलन से निकल के बनी, झूठ बोल करके अपने गुरु को ही धोखा दे करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। ऐसे लोग नेगेटिविटी वाले होते हैं। और एन मीन्स नेगेटिविटी, हमेशा गलत ही सोचते रहना। अच्छा भी हो रहा है तो भी बोल गया मर गया मर गया मर गया मर गया। जिसको देखिए, यहां पर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हर व्यक्ति सोचता है मैं मर जाऊंगा तो मेरा मकान किसे मिलेगा, मेरे मरने के बाद मेरी लड़की को नौकरी मिलेगी कि नहीं, मेरी बेटी की शादी होगी कि नहीं। जो व्यवस्था करने वाला परमात्मा है, उसने चींटी से लेकर के हाथी तक सबके लिए इतनी सुव्यवस्था कर रखी है, लेकिन हमारा उसमें विश्वास नहीं है। सोचते क्या होगा क्या होगा क्या होगा, होगा वही जो मंजूर है। गुप्ता जी को बुला रहे हैं, बताइए क्या होगा। होगा वही जो ईश्वर चाहे, लेकिन हमारा ईश्वर में विश्वास है नहीं। क्योंकि क्रोध करने वाला व्यक्ति ईश्वर में कहां विश्वास कर पाएगा। एन नेक्स्ट लेटर इज, बोलिए जी। जी मीन्स ग्रीफ, दुख से भरा रहेगा, संताप से भरा रहेगा। शोक, हम अपने बच्चों का नाम अशोक रखते हैं, अमाने नहीं, जिसे कोई शोक न हो। लेकिन हम तो शोक से, विषाद से भर जाते हैं, व्यथा से, संताप से, विपत्ति से। इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ही गीता का प्रथम अध्याय जो है श्री कृष्ण अर्जुन का जो संवाद है, उसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ही उसकी रचना की गई है। और ई मीन्स एनिमिटी, वैमनस्य, दुश्मनी, शत्रुता। सगा भाई के साथ हम शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे के साथ तो छोड़ दीजिए। ये क्रोध के कारण ही तो अलग हो रहे हैं। प्रेम होता तो जो पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, 10-10, 12-12 बच्चे एक घर में होते थे, किसी को चिंता नहीं होती थी,
पहले एक कमाता था, 100 खाते थे, अब सब कमाते हो, सभी भूखे मर रहे। जिसको देखिए तनाव से भरा हुआ, आनंद से वंचित है। क्रोधी व्यक्ति को आनंद की अनुभूति हो सकती है क्या? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है क्या? वो हंस सकता है क्या? और लास्ट लेटर है आर। आर मीन्स रिवेंज। यानी ये कहा, ला मैं तेरी टांग तोड़ता हूं, मतलब बदले की भावना। क्षमा एक गुण है, उससे वंचित हो जाए। सबसे श्रेष्ठ दान क्षमा का है। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। कब देंगे? लेकिन इसी नेगेटिव एंगर को यदि हम पॉजिटिव एंगर बना दें, तो पहला लेटर ए मीन्स एजाइल, दक्ष, एफिशिएंट, कौशलपूर्ण, और फुर्तीला, कोई सुस्ती नहीं रहेगी उसके अंदर। एन मीन्स नोबल, लोगों को नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया जाता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं, महान बन जाते हैं, भव्य होते हैं, उदार प्रकृति के होते हैं और उत्कृष्ट उत्तम स्वभाव के होते हैं। और उसी एंगर का तीसरा लेटर जो है जी। जी मीन्स ग्रेटिट्यूड। अभी आचार्य जी कह रहे थे ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का सद्भाव प्रकट करना, धन्यवाद देते रहना। ईश्वर ने मुझे मेरी योग्यता से बहुत अधिक दिया है, लेकिन मैं कभी भी उनको धन्यवाद नहीं देता। और एक है ई, ANGE। ई मीन्स एक्सलेंस, सेंटर ऑफ एक्सलेंस लिखे हुए हैं इंस्टीट्यूट के नाम, सर्वोत्कृष्टता। ऐसे कार्य करें जिससे पूरा संपूर्ण जगत प्रभावित हो, लाभान्वित हो, यशस्वी हो। हमारे देश का नाम इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचा है, क्योंकि हमारा जो प्रधानमंत्री है वह ऐसे श्रेष्ठ कार्य करता है। एक्सलेंस। और आर मीन्स रेस्पेक्ट, सम्मान करना, आदर देना, श्रद्धा, सिद्ध धंधा, सत्य को धारण करना। लेकिन हम सब कुछ जानते हुए, जैसे पता है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अपनी स्वार्थ पूर्ति के कारण से असत्य के महासागर में नियमित रूप में असंख्य बार डुबकी लगाते हैं। आइए, वे लोग ईश्वर के महाकृपा पात्र होते हैं जो अपने क्रोध को नियंत्रण में रखते हैं। एक संत हैं, उन्होंने कहा है, यू काइंडली बर्न योर एंगर बिफोर इट बर्न्स यू। आप अपने क्रोध को जला दें, नहीं तो ये क्रोध आपको जला देगा, धुआं नहीं दिखाई देगा। जैसे लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी जलाने से वो कोयला बन जाता है, और कोयले को जलाया जाए तो राख बन जाता है। बुरा मत मानिए, इस क्रोध की कृपा से हम राख से भी आगे खाक बन चुके।
भस्मांतम शरीरम, मृत्यु के पश्चात या भस्म मिल जाए तो कोई बात नहीं है, जिंदे ही खाक बन चुके हैं। बाहर से अच्छा दिखने वाला व्यक्ति अंदर से कितने दुर्गुणों के साथ एक के ऊपर एक लेयर बनी हुई है, जन्म जन्मांतरों। इसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। श्री कृष्ण गीता में द्वितीय अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में इस क्रोध के ऊपर न एकमात्र जिज्ञासु अर्जुन अपितु संपूर्ण मानव जगत का कल्याण करने के लिए उपदेश देते हैं। सब बच्चे जरा प्रेम से मेरे साथ पुनरावृत्ति करेंगे, कहिए ओम ध्यायतो विश्याम पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात्, फिर से बोलिए स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाश पश्यति। श्री कृष्ण बड़ी सरल भाषा में उद्बोधन कर रहे हैं। विषयों का चिंतन करने वाला विषय, यह विषय है, जहर है, पॉइजन है। हम उनको आलिंगन करते हैं, विषय भोग में फंसे हुए हैं। किसी के अंदर सरलता, विनम्रता, कृतज्ञता का भाव है ही नहीं। उसे तो केवल ऐश और आराम, सुख सुविधा चाहिए, वही दुविधा बन जाता। जैसे बुरा मत मानिए, घर में एसी लगी हुई है, ऑफिस में एसी लगी हुई है, दुकान में एसी लगी हुई है, कार में एसी लगी हुई है, बस में एसी लगी हुई है, मेट्रो में एसी है, हवाई जहाज में एसी है, और बाद में मेरे पता लगा मेरी एसी की तैसी हो रही है। शरीर टूट करके खत्म हो गया, एयर की कंडीशनिंग हो रही है, मेरी डिसकंडीशनिंग हो रही है। इसकी कृपा से पूरे विश्व के अंदर जलवायु परिवर्तन हो चुका है, क्लाइमेट चेंज, वैश्विक उष्णता बढ़ चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। मुंबई जैसा शहर कब डूब जाएगा पता नहीं लगेगा। मनुष्य ने विनाश को लाने के लिए विकास की प्रक्रिया की। जिस यमुना और गंगा में लोग सोचते हैं स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, उसकी दुर्गति किसने की है? हम लोगों ने। क्रोध ने मुझे केवल येन केन प्रकारेण धनुर्पार्जन की विद्या में निपुणता प्राप्त हो गई है। दूसरों का उपकार, सेवा, इनसे वंचित हो गया है व्यक्ति। आइए, ईश्वर कहते हैं कि इन विषयों में, ये जो जितने संसार की चीजें हैं, उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। हम केवल कहने के लिए बैठते हैं तुम्हें माता पिता, तुम्हें सब तेरा है, मेरा 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 मेरा, ये मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है,
ये मेरी कार है। ईश्वर का नाम कहीं आपने देखा है? हमने अपने घर के बाहर भी नेम प्लेट लगा रखी है कि मेरा घर है। जिसने संपूर्ण रचना की, इस सृष्टि की, पंच महाभूतों को मिला करके, उसने कहीं अपना नाम नहीं लिखा है। क्या परोपकार! और श्री कृष्ण कहते हैं जब आसक्ति हो जाती है, उस आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। एक कामना परमात्मा पूर्ण कर दे, दूसरी कामना सर की तरह से खड़ी हो जाएगी। कभी भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दोष। कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, दुर्भाग्य। इसलिए तो डिप्रेशन में है, इसलिए तो टेंशन में है, इसलिए तो स्ट्रेस में है। उसका ब्लड प्रेशर शूट अप क्यों कर रहा है? जब क्रोध करेगा तो उसके हृदय की गति तीव्र हो जाएगी, उसको नींद नहीं आएगी। क्रोध से बढ़कर के महारोग और कोई नहीं है, महापाप और कोई नहीं है, महाव्याधि और कुछ नहीं है, महाआपदा और कुछ नहीं है। इसलिए क्या बहन? शत्रु, जिसके पास क्रोध है उसको कह रहे शत्रु, शत्रु बोल रहे हैं। शत्रु, महाशत्रु कोई नहीं। कोई और शत्रु नहीं चाहिए। हकीकत में क्या है, मनुष्य जिस दिन, आपने देखा होगा लेडीज का भी नाम संतोष रखा जाता है। संतोष बैठी है? बैठी संतोष। देखिए कि संतोष रखिए, लेकिन हम असंतोष को ही तो आलिंगन कर रहे हैं। पूरा मत मान। हमारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और वे कहते हैं जब कामना उत्पन्न होती है, उस कामना के पूर्ण होने में किसी प्रकार की बाधा, अवरोध, विघ्न उत्पन्न हो गया। जैसे रोड चल रहा है, रोड के ऊपर एक स्पीड ब्रेकर होता है, स्पीड कम करनी पड़ती है। ऐसे जब मेरी कामना पूर्ण न हो, उसमें किसी प्रकार का विघ्न आ जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है। ये क्रोध की उत्पत्ति का मुख्य कारण ये है कि मेरी कामना पूर्ण नहीं हो पाई। और इस क्रोध होने से व्यक्ति के अंदर सम्मोह, मूढ़ भाव, अड़ियल टाइप का, केवल जो मैं बोल रहा हूं वही सब है, बाकी सब गलत है। एडमेंट नेचर का, अड़ियल टाइप का व्यक्ति हो जाता है। और वे कहते हैं सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। जिस परमात्मा का नाम सुमरन करना चाहिए, मेरी स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है। और भौतिक वस्तुओं में फंसे रहने के बाद हम भौतिक चीजों से भी स्मृति नाश कर देते हैं। जाते हैं ढूंढने, चश्मा पहना हुआ है और बच्चे से पूछो चश्मा कहाँ है। घड़ी पहनी हुई है, घड़ी कहाँ है बेटे? फ्रिज में से कुछ निकालने के लिए गए, वहां गए, भूल गए क्या निकालने के लिए आए। दुर्दशा है मनुष्य। और स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि, विवेक का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश होने से मानव का पतन हो जाता है। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। इंटेलेक्चुअलिज्म समाप्त हो जाती है। हम नित्य प्रति प्रार्थना करते हैं गायत्री मंत्र से, महामंत्र से, ईश्वर मुझे कुछ दो या मत दो, मुझे सद्बुद्धि दो। यदि मेरे पास सद्बुद्धि आ रही होती तो क्या मैं क्रोध प्रकट करता? सच बताइए।
दुर्बुद्धि के कारण से ही तो मैं क्रोध प्रकट कर रहा हूं। इन सब का विवेचन करने में देरी लगती है, लेकिन सभी वृत्तियों के उत्पन्न होने से तथा उनसे मनुष्य के पतन होने में कोई भी देरी नहीं, अविलंब तत्काल इमीडिएटली उसका पतन हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। ये जो बोलते हैं ना उतार चढ़ाव हो गया, चढ़ाव कम होता है, उतारी होता जाएगा। जिस प्रकार विद्युत बटन को हमने ऑन किया, ट्यूबलाइट जल गई, पंखा चल गया, ऐसे चल रहा है। व्यक्ति विशेष की दुर्गति भी होती है। बिजली तो चल रही है, बल्ब भी फ्यूज हो गया, बटन ऑन करने से नहीं चलेगा। ईश्वर की ऊर्जा मेरे अंदर है, लेकिन मैं बोलता ताकत नहीं है, बाथरूम तक नहीं जा पा रहा। व्हाट हैपेंस? 100 किलो का मेरा वजन है, 80 किलो का वजन है, और मतलब ताकत नहीं है। वो ईश्वरीय ऊर्जा कहां प्रवाहित हो जाती है? क्योंकि ये क्रोध धीरे धीरे ऊर्जा को निकाल देता है। आइए ईश्वरीय परम सत्यपूर्ण वेद हमें सावधान करते हैं कि क्रोध से और बड़ा कोई शत्रु नहीं है। क्रोध हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो समाप्त हो जाती है। क्रोध से संघर्ष करने के लिए हमें अक्रोध माने नहीं, क्रोध न करने की आदत डालनी चाहिए। जैसे बहुत से लोग चाय पीते रहते हैं ना, बच्चा जब जन्म लेता है केवल माता के स्तन से दूध पीना जानता है, हमने उसे चाय पिला दी, अब फिर वो धीरे धीरे 5-6 कप पीता है। बिना चाय के जैसे जीवन अधूरा हो गया है। कोई नहीं जानता इसको वैज्ञानिक रूप में कितना यह हानिकारक है, क्योंकि न तो हम विज्ञान में विश्वास करते हैं और न अध्यात्म में विश्वास करते हैं। अध्यात्म कहता है रूखी सूखी खाई के और ठंडा पानी पी, अरे देख पराई झुपड़ी मत लज्जा। उसी को विज्ञान ने लेबोरेटरी में टेस्ट करके सिद्ध कर दिया। लो फैट एंड लो कैलोरी डाइट कैन ब्रिंग रिवर्सल इन योर हार्ट कंडीशन। मेरी आर्टरीज 90% चोक है, मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा। आज से मैं चेंज कर, और जब चेंज करना नहीं जानते हैं तो आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज के जो उत्तराधिकारी थे, स्वामी सिद्धानंद सरस्वती महाराज जी, उनसे सीखिए। एक दर्शन करने से उनका जीवन आत्म रूपांतरित हो गया। क्या थे, क्या से क्या बन गया, आनंद में रहते हैं। स्वामी दयानंद, स्वामी का मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर स्वामित्व। We are slave of our habits. We are not the master of our habits. दयानंद दया करते हैं, आनंद में रहते हैं और आनंद देते हैं। सरस्वती जिनकी जीवा पर 24 घंटे सरस्वती विराजमान, एक भी अपशब्द का उच्चारण नहीं होगा, त्रुटि से भी। जो भी शब्द निकलेगा वह अमृतमय होगा, कल्याणकारी होगा, परोपकारी होगा, प्रेरणादायक होगा, शिक्षाप्रद होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज जी के अपने जीवन काल में असंख्य बार अपमान किया गया। आपने कहीं पढ़ा है कि उनको क्रोध आया? उल्टा फलों की टोकरी भेज देते थे उनके पास, जो उनका अपमान करते थे।
तो हम ऐसी पवित्र संस्था में आकर के, जहाँ हमारे ऐसे ऋषि मुनि योगी हैं, उनसे यदि हमने शिक्षा नहीं ग्रहण की, किससे करेंगे? धर्म से करेंगे? हमारे पास वह निधि है, वह कोष है कि हम उसे संभाल करके चल सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधा पर, पृथ्वी माता पर जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु, मच्छर मक्खी, वृक्ष पौधे, जिनके अंदर भी भगवान ने प्राण फूंक रखे हैं, वे एक ही परिवार के सदस्य हैं। फिर क्रोध किस बात का है? बताइए। क्रोध किस लिए कर रहे हैं? इस क्रोध के कारण से ICU खुला हुआ है, इंटेंसिव केयर यूनिट। Why? Because I have taken the least care of my life. इसलिए इंटेंसिव, आवश्यकता से अधिक मेरी केयर करनी चाहिए। बच्चे बहुत सीरियस हो गए, जरा जोर से एक बार ताली बजाइए। हाथ ऊंचा करके जोर से, पूरी ताकत के साथ हंसना। इतनी जोर से हंसो कि सब दुख, दर्द, पीड़ाएं, रोग, व्याधियां भाग जाए। एक साथ एक अरे आवाज नहीं आई, जोर से हंसता हुआ नूरानी चेहरा, आनंद। केवल मनुष्य को परमात्मा ने उसके मुखारबिंद की ऐसी डिजाइन की है, जैसे मेट्रो की डिजाइन हुई है, फ्लाईओवर्स की डिजाइन हुई है, हवाई अड्डे की डिजाइन हुई है, ये मनुष्यों ने की है। लेकिन परमपिता परमेश्वर ने असीम कृपा से 84 लाख योनियों से चुन करके केवल मानव के मुखारबिंद की ऐसी अभिकल्पना डिजाइन की है कि वो हमेशा मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, आनंद में रहे और आनंद दे। मेरे पास जब है ही दुख, तो दुख ही तो बांटूंगा। मेरे घर में चाय तो चाय तो दूंगा, मेरे घर में शराब है जो शराब ही तो दूंगा। मेरा दिल्ली का मुख्यमंत्री एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहा और उसने उम्र घटा दी 21 से 18 दबा करके पी दी। हम क्या चरित्र निर्माण करेंगे बच्चों को, बराबर है। तो आइए क्रोध से हमेशा दूर रहें और क्रोध से बचने का उपाय है, जब भी क्रोध आ जाए उस स्थान से 1 मिनट के लिए हट जाए। थोड़ा सा मटके का या जो भी जल, सादा जल है, 2 सिप पीजिए और अलग बैठ करके 1-2 मिनट के लिए प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। जन्म, जीवन एवं मृत्यु इसी ओम शब्द में समाहित है। ब्रह्मा विष्णु महेश। अंग्रेजी में ईश्वर को क्या बोलते बेटे? गॉड। GOD। G means generator, O means operator, D means destructor। तो सब इस ओम में समाहित है। और आपको पता होना चाहिए कि इस सृष्टि में पहली जो ध्वनि थी वह ओम थी। आइए बच्चों, कभी कभी आप भी आपस में झगड़ा करते होंगे, गुस्सा आ जाता होगा। मैं आपके चरण स्पर्श करके प्रार्थना करता हूँ कि क्रोध नहीं करना। मित्र, हम सब आपस में मित्र हैं। देखो, हम लोग वेद के अनुयायी हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तो हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं कि नहीं? तो बताइए, जो लोग आज से क्रोध नहीं करेंगे, बच्चे हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ नहीं खड़ा कर रहे, वरना करेंगे। बहुत
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। ऐसा है कि मैं आपको, जिस तरह से दवाई होती है ना, जब बीमार बुखार होती है, कुछ जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, और हम लोग तो जो बड़े लोग हैं ना, ऐसे ऐसे लोग हैं, अच्छे दिख रहे हैं, 20-20, 25-25 गोलियां चूस रहे हैं, नींद की गोली चूसते भी नींद नहीं आ रही है। इसके लिए, क्रोध से बचने के लिए प्रतिदिन आंवला लीजिए। अगर आंवला आपको खट्टा लगे, उसके अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है, ये कभी क्रोध को उत्पन्न ही नहीं करेगा। इतनी अच्छी चीज है। हम प्रकृति से दूर होकर चले जा रहे हैं, और यदि आपको खट्टा लगे तो आप इसका जो है आंवले का बुरा पानी खा लो भैया, कुछ तो करो, है? आंवले का मुरब्बा खा लीजिए। और पान में एक चीज डाली जाती है, गुलाब के फूल से बनी हुई, उसको क्या बोलते हैं? गुलकंद। गुलकंद लीजिए, एकदम क्रोध समाप्त हो जाएगा। और इसके सिवाय क्रोध दूसरे की वजह से जब आए, हम उसे दंडित नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर दंड दे रहे हैं। कृपया करके इसको जला दीजिए, क्योंकि ये ऐसा यंत्र है कि हमें जलाता रहेगा। बहुत से लोग बोलते हैं भन 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 कर रहा है, कुछ कर रहा है, क्यों? अंदर से क्रोधित है। बोलिए ओम शांति 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 शांति। आज से हम शांति का सदुपयोग करेंगे और इसको व्यावहारिक रूप देंगे, प्रैक्टिकल अपने जीवन में अपनाएंगे। ओम शांति शांति।